R to R, मतलब ये टाइप जो है बेसिकली टाइप an plus 1 is equal to f an, ठीक है, क्लियर। Yes, ये sir. इंस्पायर्ड किससे है, हमने इसके पहले बताया है an is equal to f an minus 1, इस ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जी सर। ये डिस्कस कर चुके हैं, उसका छोटा भाई, ठीक है, ये हम इसका बड़ा भाई डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जी सर। ओके, तो ये R टू R कोई फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन है R टू R में सच दैट इट्स डेरिवेटिव, ओके, जी सर। डेरिवेटिव f डैश इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जी सर। मोर एवर assume that for all x belongs to R, 0 f dash x less equal than half, define a sequence of real numbers, okay, जी सर। n by a1 is equal to 1 an plus 1 is equal to f an, ठीक है। बेसिकली जी सर। कंपोजिशन डिफाइन है, दिस इज कंपोजिशन, ओके। ठीक है सर। कंपोजिशन तो समझ में आता है ना, कंपोजिशन। मतलब एफ ऑफ जी, मतलब फंक्शन के अंदर हाँ, फंक्शन। एफ ऑफ ना, जी सर। ओके। प्रूव डेट, इतना बड़ा क्वेश्चन ही है, प्रूव डेट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर m, रियल नंबर m एक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, सच डेट फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल n कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, a जी n सर। लेस देन m। ये हमने डेफिनेशन कुछ बताई थी, ये किस चीज की डेफिनेशन है, बाउंडेड, ओके, बाउंडेडनेस की डेफिनेशन बताई थी। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो हमने बताया था an का मॉड लेस इक्वल देन m होगा ना, जी सर। जी। बताया था ना ये। हाँ सर, बता था। बाउंडेड सीक्वेंस का मैंने बताया था, अगर सीक्वेंस an बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू R सच दैट an का मॉड लेस इक्वल देन m फॉर ईच m, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -m, तो इसका नाम हमने कैपिटल M दे दिया था, ठीक है, कुछ इस तरह ना, हाँ सर। ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो थ्योरी है थोड़ा एडवांस थ्योरी है, मतलब आफ्टर 12th की है, इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, समझे, यही रियल एनालिसिस है, ठीक है। जी सर। हाँ, तो बताओ क्या करें, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, हाउ टू अप्रोच। पहले क्वेश्चन समझ लो, ये फंक्शन कैसा डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और ये जी गिवन सर। है, ठीक है, ये चीज गिवन है। तो इसका इतने से जितना गिवन है उतना तो हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, उतना हम लोग आइडिया लगाएंगे, ठीक है। पहले जहां जितना समझ में आ रहा है उतना आइडिया हम लगाएंगे, ठीक है। अगर ठीक है सर। किसी का मॉड लेस देन समथिंग है तो उसको हम अलग अलग कर लें, पहले मॉड हटाएं पहले, ठीक है, क्या करें, जी। मॉड पहले हटाएं। मॉड हटाएं, मॉड देखने में बहुत दिक्कत करता है ना,
हाँ सर। मॉड हटा दे तो थोड़ा कुछ सही साट दिखे, ठीक है? तो पहले मॉड हटा देते हैं ना? जी सर। तो मॉड हटा देते हैं, ठीक है? पहले मॉड हटाओ इसको पहले। तो पहले अगर ये हमारे पास गिवन है, ये मॉड x है, ठीक है? ये हमारे पास a कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? तो ये अगर मॉड x लेस इक्वल देन a है, ठीक है? इसका जी मतलब सर, यहाँ पे माइनस इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 0 ऐसे भी ले सकते हैं ना, लेस देन a क्या 0 से नीचे चला जाएगा, उससे कोई x मिलेगा ही नहीं, ठीक है? जी सर। समझ रहे हो? यहाँ से हाँ कोई सर। x नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, ये प्लस a, दिस इज y इक्वल टू x और दिस इज y इक्वल टू माइनस x। जैसे हम y की जगह a रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस a आ जाएगी, ठीक है? तो ये हमको ठीक है a सर। से माइनस a के बीच में मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? जी सर। तो यहाँ पे माइनस a से x प्लस a के बीच आ गई। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर, ठीक है। ये इसके करस्पॉन्डिंग भी ये, इसके करस्पॉन्डिंग भी ये, तो ये सब वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है? इतना तो समझ में आता है। हाँ तो सर। इतना हाँ। भी हम अप्लाई कर देते हैं इससे, ठीक है? जी सर। इतना अप्लाई कर देते हैं पहले, जितना समझ में आ रहा है, ठीक है? तो एफ डैश एक्स, ये ए है, दिस इज ए, ओके? जी सर। माइनस हाफ टू प्लस हाफ, क्लियर है? इतना क्लियर है? हाँ सर। अब यहाँ पे एफ के फॉर्मूले में गिवन है, ठीक है? एफ के फॉर्मूले में गिवन है, गिवन। तो जी इंटीग्रेट कर सर। सकते हैं। हाँ एफ सर। एफ निकाल लें इसका, ठीक है? बोलो। जी सर। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है? अगर ये फंक्शन कैसा है, आर टू आर में, आर टू आर में डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस है इसका डेरिवेटिव, तो आर टू आर में अगर कोई हम इंटरवल ले लें, आर्बिट्ररी इंटरवल ले लें ए से बी, तो उसमें भी होगा। जी सर, कंटिन्यूअस होगा। हाँ, तो अगर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो कांस्टेंट सी आ जाएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा? कांस्टेंट सी। अगर हम डेफिनेट यूज करते हैं तो कांस्टेंट सी के हाँ फॉर्मूले में सर, नहीं आएगा, अलग आएगा, ये इनके फॉर्मूले में आएगा, ए बी के फॉर्मूले में, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। ये बात क्लियर होती है, समझ में आती है? हाँ सर, ये सब पता है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने ले लिया ए लेस देन बी, ठीक है? ठीक है सर। और ये ए बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? रियल से, ठीक है? जी सर, ठीक तो है। ए से बी एफ डैश एक्स डी एक्स, ए से बी, किसी भी इनक्वलिटी पर अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ये चीज समझ में आती है? हाँ सर, ये प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। हाँ, तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है तुमने, ठीक है? किसी भी अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं, मान लो ये हमारे पास ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, अगर थोड़ा अच्छा ले लेते हैं फंक्शन, यहाँ पे ए एफ है, ये जी है, ठीक है? जी सर। तो बेटा ए से बी की बीच बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एफ क्या है? एफ ग्रेटर देन जी है ना? जी सर, है। तो बेटा यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो इंटीग्रेट इंटीग्रेट का मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, ओके? जी सर। हाँ। ये हमने कर दिया एफ को इंटीग्रेट, ठीक है? जी सर। और हम कर देते हैं जी को इंटीग्रेट, जी को इंटीग्रेट ये वाला किया, ठीक है? ये हो, ठीक है? तो ये बताओ जी वाला एरिया बड़ा है कि एफ वाला एरिया बड़ा है? एफ वाला। एफ वाला, इसका मतलब ए से बी एफ वाला एरिया बड़ा है ए से बी जी वाले एरिया से, ठीक है? जी क्लियर सर। हो गया ना? यही तो है। कोई अगर हाँ। बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा अगर इस तरह कुछ है, ठीक है? या चलो ग्रेटर जी। ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये नीचे भी होता तब भी तो ये चीज होती। जी सर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1/2 ए से बी dx। अब बताओ क्या करें? अब इंटीग्रेट हो गया, ठीक है? जी सर। जितना समझ में आ रहा है अभी हमने उतना किया है, एफ एक्स आ गया ए से बी, यहाँ पे 1/2 एक्स, यहाँ पे -1/2 एक्स, क्लियर है? जी सर। और एक्स ए से बी, ठीक है? तो ये क्या आ गया? एफ बी माइनस एफ ए, 1/2 बी माइनस ए, ठीक है?
जी सर। -1/2 b माइनस a, ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ सर। ओके। अब ये बताओ कि एफ बी माइनस एफ ए के बारे में कुछ यहाँ पे गिवन है क्या? ये गिवन है ना, एफ बी अंदर ए एन जा रहा है ना, जी सर। एफ बी माइनस ए, अगर यहाँ पे हम ए एन डाल दें एक में और एक में ए एन प्लस वन डाल दें, कुछ हिस्सा बन सकता है ना हमको, क्योंकि आखिरी में पहुंचना है, सब में ए एन में कन्वर्ट कर देना है पूरा, इसको हाँ सर। पूरा ए एन में कन्वर्ट कर देना है ना, तो बी हाँ और सर। ए की जगह हमको ए एन के फॉर्मेट डालना पड़ेगा, तभी तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे पूरा ये सिस्टम पूरा ए एन में। जी सर। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एफ बी की जगह हमको ये पूरा बी वी हटाना है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, फाइनल हमको पहुंचना है यहाँ पर एन में। ए एन में, तो हमको यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा ना, तभी अगर हम बी की जगह ए एन के फॉर्मेट डाल दे तो हमको बाहर ए एन निकल जाएगा कुछ इस तरह इसका, ठीक है, इसके फॉर्म का ना। ठीक है। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ और सर, आ इस रही बात है। का ध्यान रखना पड़ेगा, ए एन ग्रेटर देन ए एन लेस देन बी एन है, तो बी की जगह हम क्या डाल दें, बी की जगह ए एन प्लस वन डाल दें और ए की जगह हम डाल दें ए एन, ठीक है। जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे बी को हम रिप्लेस कर रहे हैं ए एन प्लस वन से और ए को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, ए एन से, ठीक है, क्लियर है? जी सर, ठीक क्योंकि है। देखो ए और बी आर्बिट्रेरी थी, ए बी आर्बिट्रेरी रियल नंबर थे ना, हाँ सर। और ए एन बी एन क्या है, ए एन बी एन भी तो हमारे आर्बिट्रेरी होते हैं, क्योंकि ए डिफाइन होता है सेट ऑफ रियल नंबर से एन आर में, तो एफ एन जो निकलता जी है सर। यही तो ए एन होता है, जी सर। तो ये भी तो आर्बिट्रेरी होगा, हाँ सर। आर्बिट्रेरी होगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं सब्स्टिट्यूट करने में। जी सर। नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, माइनस, अच्छा इसको थोड़ा 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा, ए एन प्लस वन माइनस ए एन लेस इक्वल देन एफ ए एन प्लस वन माइनस एफ ए एन लेस इक्वल देन 1/2 ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ठीक है। जी सर। अब ये हमारा बन गया ए एन में, दिस इज ए एन प्लस वन आ गया, क्या आ गया, ए एन प्लस वन ए आ एन जाएगा, ठीक है, प्लस वन। क्या आ जाएगा, डिफिनेशन क्या कह रही है, सही है सर। ए एन। ए एन ए प्लस एन टू आ आएगा जाएगी सर। ना, ए एन प्लस वन आ हाँ। जाएगी, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस ए एन प्लस वन डालेंगे तो ए एन प्लस टू आ जाएगा ना, हाँ सर, ए एन प्लस टू। ए एन प्लस टू माइनस ए एन प्लस वन, ठीक है, जी सर। और ये हाफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन माइनस 1/2 ए एन प्लस वन माइनस ए। अच्छा ये बताओ, अब कुछ हम इसका यूज करके कुछ हमको क्या प्रूफ करना है, आइडिया क्या है, हमको प्रूफ करना है, जो हमको प्रूफ करना है उसको हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। जी ए सर। एन का ए एन। मॉड कुछ हमको प्रूफ करना है, एम एम लाना है कि जी। कांस्टेंट, ठीक है, जी और सर, एम ठीक है। कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन मतलब इटरेशन यूज करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह यूज करेंगे तभी तो हमारा आएगा ए एन में, हाँ सर। समझ रहे हो? जी सर। ठीक है, तो यहां से आ गया। अच्छा यहाँ पे मॉड लगाना है तो इन पे मॉड लगा लें, ये सी है, अगर माइनस सी है तो ये सी है, तो मॉड में कन्वर्ट कर लें इसको, हाँ सर, कर लेंगे। ठीक है, ए एन प्लस वन 1/2 ए एन प्लस वन माइनस ए एन। अब इसको रिडक्शन लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो पावर कुछ आ रही है, कुछ लग रहा है, ए एन प्लस टू माइनस हाफ वो वाला फंक्शन बन गया, कुछ इस तरह याद करो, अभी हम लोग ने देखा था एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स एन एन, ऐसा कुछ बनना है, दिख रहा है कुछ इस तरह, जी सर। कुछ दिख रहा है ऐसा, अरे दिख ही नहीं रहा तुमको वहां पे, नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है, तो कुछ इस तरह बनना है ना, तो इसको हम रिड्यूस करते थे जी। सी की पावर एन एक्स एम वन, कुछ ऐसा ना, जी सर। सी की पावर एन प्लस वन आता था ना, कि एक्स नो तो ठीक है, बन ऐसे कुछ जाएगा। आता था, ठीक है, ऐसे तो करते ठीक थे। है। हाँ सर। अगर तो इसको हम वाई एक्सन एन। एक्सन प्लस वन मान लें तो, और इसको एक्सन मान लें, तो कुछ यही फॉर्मेट बनना है कि नहीं बनना है, ये बताओ, हाँ सर, बन रहा है। बनना है तो क्या लिखें यहाँ पे बताओ,
1 बाई ये c क्या है? दिस इज c, ओके, 1 बाई 2 की पावर n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a2 a1, ठीक है, इनिशियल वैल्यू ये आ जाएंगी। जी सर। अब बताओ क्या करें, अब बताओ। A2 A1 रख देंगे अब। a2 a1 गिवन है क्या? A1 गिवन है सर। a1 गिवन है, a1 क्या गिवन है? One। a1 1 गिवन है, तो ओके, तो फिर 1 गिवन है, तो फिर क्या करें? हमको ये भी हटाना है, ठीक है? हाँ सर वन। तो ओके, अब क्या करें? ऐसा कुछ देखा है पहले कभी? जब भी ऐसा कुछ आता है, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स में इस तरह की कुछ अगर इनक्विलिटी आ जाती है, तो उसको क्या करते हैं, कहाँ कैसे डील करते हैं? बोलो। नहीं ट्रायंगल याद सर। इनक्विलिटी, ठीक है, इसी तरह जी की होती सर। है ट्रायंगल इनक्विलिटी। कुछ इससे सुना है, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, ऐसा ये इनक्विलिटी पढ़ी है? हाँ सर देखी तो है पढ़ी। कॉम्प्लेक्स में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है? पढ़ी है सर, पढ़ी है। क्लास 8 की है ये, पता है कैसे? सब ऐसे ही बोलते हैं सर, मैंने 8 में पढ़ी ही नहीं है ऐसी चीज। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, ये मतलब ठीक है, रुक जाओ अभी। एक्स वाई जेड, ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है? तो ये बताओ, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस जेड, एक्स जी माइनस सर। वाई, जेड माइनस वाई वाई, माइनस। ठीक है, मॉडुलस है तो चाहे जेड माइनस वाई लिखो, चाहे वाई माइनस जेड लिखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं दो जी साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है ना, हाँ सर। तो यही तो लिखा है। हाँ सर ये अब वो तो है सर, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है सब। ए बी लेस देन ए सी प्लस बी सी, यही तो होता है ना, हाँ सर। तो यही तो लिखा है, ठीक है? तो एप्लीकेशन अब बताओ यहाँ पे क्या करें, अब थोड़ा तुम बताओ यहाँ पे, ठीक है, इस पे लगाओ, चलो ट्रायंगल इनक्विलिटी लगाओ, ठीक है, इस पे लगाओ, कुछ करो। या फिर इस पे लगाओ, ठीक है, कुछ करो। ये हमको हटाना है, ये हमको हटाना है ना, जी सर। इसको उड़ा देना है, ठीक है? तो कैसे करें? एक्स है, देखो यहाँ से उड़ रहा है ना, हाँ सर। ये वहां यहाँ से वाई उड़ा जा रहा है, ठीक है, वाई बीच से हट रहा है, ठीक है, आखिरी में बनना है, ठीक है, बनना है जी ना, सर। यहाँ से वाई हट रहा जी। है, बोलो। एक्स माइनस जेड ऐसा कुछ। तो मान लो यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं, ए एन प्लस टू माइनस ए वन, अगर ये ले लें तो इसको हम लेस देन लिख सकते हैं, इसको कुछ लेस देन लिख सकते हैं, ये एक्स ले लिया हमने, वाई ले लिया, जी सर। तो क्या आ जाएगा बताओ? ए एन प्लस टू, इसके बीच का हम ले रहे हैं एन प्लस वन, ठीक है, जी सर। फिर एक्स एक्स वाई, एक्स प्लस वन। जेड जेड, अगर हमने एक्स जेड ले लिया, बीच वाला ये हो गया, बीच वाला, फिर जेड वाई हो गया ना, ये एन हाँ एन सर। प्लस वन ले लिया, तो ये एन प्लस वन, ये वाला, ठीक है, बोलो। जी।
जी सर, ठीक है। ये टू के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जनरल भी होती है, ये जनरलाइज लगा रहा हूँ, ठीक है। ये जो हम ठीक है पढ़ सर। रहे हैं ट्रायंगल पढ़ रहे हैं R3 में, ठीक है। जी सर। हम बात कर रहे हैं RN में, RN, ओके, RN। जी RN का सर। हाँ, nth कोऑर्डिनेट प्लेन, ओके, यस सर। n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन। ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहे हो, ठीक है। जी सर। ठीक है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, n डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा an-1 माइनस an, ठीक है, जी सर। प्लस डॉट डॉट, फिर आखिरी क्या आएगा? घट रहा है ना? A2 माइनस मतलब A2 माइनस A1। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? n+1 होगा, ठीक है। A2 माइनस A1, ठीक है, वेरी गुड। फिर फिर बोलो। इनको सबको हम A2 माइनस A1 के फॉर्मूले में लिख लें, ठीक है। देखो, ये इसका यूज कर लेते हैं, इस जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसका नाम दे देते हैं 2, इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। जी सर, ठीक है। तो ये n+2 माइनस an+1 अगर है तो हम ये 1/2 की पावर n ये ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। जी सर। A2 माइनस 1 कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ही हमको चाहिए, m टाइप का, इस टाइप का कॉन्स्टेंट ही चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए? हाँ सर। कॉन्स्टेंट चाहिए, ठीक है। जी सर। तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर, यहाँ पे कितनी आ रही है? n+2 n+1 है, n+2 n+1 है, तो 1/2 की पावर n आ जाएगी। और कॉमन में आ जाएगा, देखना, हम कॉमन में पहले लिए ले रहा हूँ, ठीक है। A2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, n 1/2 की पावर n आ गया। फिर इसके साथ क्या आएगा? ये लेस देन, ये हमने लेस देन लिख लिया, 1/2 की पावर n A2 माइनस A1, ये हमने लिख दिया 1/2 की पावर n-1 A2 माइनस A1 यूजिंग सेकेंड, ओके। जी सर। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर, आ रही है। फिर लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा ना, रिड्यूस होते हुए थे, क्योंकि यही है A1, ये तो हमारे पास 1 है ना, दिस इज A2 माइनस A1, यही तो आएगा। इसको आप क्या फर्दर रिड्यूस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। हाँ सर, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आप कुछ आइडिया लगा क्या करें? GP1। जीपी, वेरी गुड, वेरी गुड, जीपी। क्या आ जाएगी ये? सम बताओ, सम। इधर से स्टार्ट करना सम, ठीक है। 1/2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, ठीक है। बोलो। जी सर। जी सर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं फर्दर ऐसे कर लेता हूँ, दिस इज 2 टाइम्स 1/2 की पावर n-1, ठीक है। क्लियर? जीरो वाला टर्म भी आ रहा है तो n+1 नहीं आएगा? क्या? मतलब 1 बाई। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखना था 1/2, ठीक है। 1 माइनस 1/2 की पावर, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। नहीं सर, जैसे 1/2 की पावर जीरो भी आ रहा है लास्ट में। 1/2 की तो पावर 0। टोटल टर्म्स मतलब n+1 होंगे कि? तो ठीक है, n+1 कर लो, ठीक है। क्लियर? हाँ सर, ठीक। इसकी इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। अच्छा, ये बताओ हमको, ये इतना सब नहीं चाहिए, इतना सब हटा दो, थोड़ा एक कांस्टेंट छोटा कर लो, ठीक है। कांस्टेंट छोटा कर लो, जब लेस देन इनफिनिटी लगी है, यहाँ पे ये बेसिकली उल्टा हमने लिख दिया, ठीक है। 1 - ½ की। जब हमने लेस देन लगी है तो ये, अच्छा ये बताओ, 2 की पावर n हमेशा बड़ा होगा 2 की पावर n+1? इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ ऐसे, 2 की पावर n+1 हमेशा 1 से बड़ा होगा। जी सर। 1/2 की पावर n+1 लेस देन 1 होगा, ठीक है। जी। तो इसका मतलब जी ये क्या सर। हुआ?
1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 जी सर। लेस देन 1 होगा ना? जी सर। ठीक है? हाँ सर। तो बेसिकली ये क्वांटिटी आ गई लेस देन 2, ठीक है? लेस देन 1 है इनटू 1, ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है सर। तो ये आ गया 2 टाइम्स a2 माइनस 1, ठीक है? ये किसके इक्विवेलेंट था? an एन। प्लस 2 माइनस a1, ओके? a1 की वैल्यू 1 है। बोलो। हाँ सर ठीक कुछ है। कांस्टेंट अब निकला है कांस्टेंट? जी सर। A2 रह गया अभी। है? A2। अच्छा, ये n पर तो डिपेंड कर नहीं रहा ये। नहीं सर। n पर डिपेंड कर नहीं रहा है। बोलो। नहीं कर रहा। A2 बस वो नहीं दिया हुआ ना। ओके, अच्छा ये नहीं गिवन है, तो इसको फर्दर रिड्यूस करो, क्या कर सकते हैं बताओ? इसको अगेन हम रिड्यूस कर सकते हैं, वही ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दो, ठीक है? जी सर। a1 माइनस a1, ये क्या होगा? लेस देन होगा 2 टाइम्स, ओके? 2 टाइम्स हाँ सर। a2 माइनस 1, ये चीज होगी ना? जी सर। तो यहां से कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन a2 कोई कांस्टेंट ही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। a2 तो कांस्टेंट है ना? हाँ सर कांस्टेंट ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। अब हम an निकाल लो, क्या आ जाएगा बताओ? an यहां से निकाल लो। n को रिड्यूस कर दो n माइनस 2 से, ठीक है? जी सर। तो यहाँ पे an आ जाएगा माइनस a, और इधर तो कुछ an है नहीं, तो कुछ दिक्कत तो आएगी नहीं, बोलो। कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई है? हाँ सर ठीक है। ओके। तो बेटा यहाँ पे अब अगेन हम पहले उसको बना लो, a1 निकाल लो यहाँ से, ठीक है? a1 निकाल लो, a1 की वैल्यू कितनी है? 1। a1 निकाल लो यहाँ से, कैसे निकालेंगे? अब अभी हमने देखा an अगर मान लो लेस देन a है, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ए से बी के बीच। ये an माइनस एल अगर लेस देन एप्सिलॉन था, तो an क्या आ जाएगा? an माइनस एल, एप्सिलॉन माइनस जी सर। एप्सिलॉन, और an आ जाएगा l प्लस एप्सिलॉन। एल माइनस एफ से। l माइनस एप्सिलॉन, ठीक है? जी सर। तो an निकल आएगा ना यहाँ से? हाँ सर आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे an? मोड में एन या तो इस तरह कर लो, माइनस। या तो उस तरह कर लो, या फिर और कोई तरीका है? और कोई तरीका है? वही अगेन फिर से लगा दो, ये वाली लगा दो, ठीक है? क्या हाँ सर बोलते हैं? दो बार देंगे। हाँ? 2 बार लग जाएगा। 2 बार, या तो ये इसका यूज कर लो, ठीक है? या फिर an जो होगा, an, ठीक है? हाँ सर। वो मैं लगा रहा हूँ, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा रहा हूँ, ठीक है? जी सर। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग जाएगी इसमें। हमको ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाने के लिए x माइनस वाई चाहिए, ठीक है? एक दूसरा टर्म चाहिए ना? हाँ सर। तो दूसरा टर्म क्या कर ले? मान लो एक नंबर ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? a1 हटा दो, an माइनस 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? ठीक है सर। और an माइनस 1 हम एक कर लेते हैं, ठीक है? प्लस 1, ठीक है? क्लियर? ठीक है। जी सर। और ये किससे लेस देन है? ये इसका बड़ा भाई तो गिवन ही है, ठीक है? यस सर। इसका बड़ा भाई गिवन है, क्या गिवन है? 2a2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है? 1 का मॉडुलस इक्वल टू 1, ठीक है? यस सर। तो an का मॉड क्या आ गया? 2a2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है? जी सर ठीक है। ये समझ में आया? ये एक्स जेड, ठीक है? हाँ सर जेड ठीक है। माइनस वाई, ठीक है? ये, ठीक है? जी सर ठीक है। तो अब क्या आ गया? ये an लेस देन मॉड m दिखाना था, m, ये a2 कोई रियल नंबर होगा ना? हाँ सर। a2 क्योंकि an प्लस 1 डिफाइन है, एफ ए एन, एफ एन, और a1 इक्वल टू 1 है, तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ a1 ना? जी सर। मतलब F1। f1, ओके? हाँ सर। और ये r2 r में डिफाइंड था, जी सर। तो कोई रियल आउटपुट क्या आएगा?
कोई रियल नंबर ही तो आएगा। हाँ सर, रियल नंबर है। अगर कोई यहाँ पे इनपुट है, ये कोई आउटपुट है, ये R टू R डिफाइन है, तो यहाँ से कोई हमने अगर x ले लिया तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा fx, ये भी R में मिलेगा, ठीक है। जी सर, ठीक है। fx, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, कोई रियल नंबर आ गया, ठीक है। इसको नाम दे दो m, जो उन्होंने कहा है, ठीक है, m दे दो, ठीक है। तो an ठीक है। लेस देन m वेयर m इज इक्वल टू 2a2 - 1 + 1, ठीक है।